बहुत अफसोस की बात है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये सियासी लड़ाई यहां तक पहुंच जाएगी। सोचा तो कभी मैंने भी नहीं था। आपकी बच्चियों की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी थी। बहुत शर्मिंदा हूं मैं आपसे। मैं अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं सका। ये क्या कह रहे हैं? आपकी कोई गलती नहीं। बहुत अफसोस है मुझे। उन गार्ड्स को तो मैंने फारिग कर दिया है, लेकिन इस मलिक की यावर की तो कोई फायदा नहीं। मेरी मासूम बच्ची वापस तो नहीं आ सकती ना। ठीक कह रही हैं आप, लेकिन आपकी दो बच्चियां भी और भी हैं जो बहुत डरी हुई हैं, बहुत सहमी हुई हैं, और उन्हें आपकी जरूरत है। इसलिए आपको खुद को संभालना होगा उनके लिए। आपको कभी भी मेरी जरूरत हो, आप मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं चलता हूं। बच्चियों को मेरा प्यार दीजिएगा। जी। नजीब, आज लंच मैं घर में बच्चियों के साथ करूंगी। लेकिन मैम अभी तो आपकी मीटिंग है पार्टी वर्कर्स के साथ। पोस्टपोन कर दो, 5 बजे के बाद रखना। राइट मैम, मैं आपकी गाड़ी और सिक्योरिटी रेडी करवाता हूँ। हेलो, हाँ बशीरा, मैं 20 मिनट में घर पहुंच रही हूँ। बच्चियां क्या कर रही हैं? वो तो बाहर गई हैं। बाहर गई? किसके साथ? वो साहब आते हैं ना, उनके साथ। कौन साहब? मुझसे पूछे बगैर तुमने बच्चियों को जाने कैसे दिया किसी के साथ? बेगम साहिबा, वो पागल हो गई तुम। मैं आ रही हूँ अभी। बशीरा, बशीरा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बगैर बच्चियों को बाहर भेजने की? बाजी, बच्चियां आ गई हैं, बाहर इफ्तिखार साहब के साथ हैं। इफ्तिखार साहब? बाजी, गुस्ताखी माफ, लेकिन बच्चियों को इतने अरसे बाद हंसता मुस्कुराता देखा, मैंने जाने दिया। आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। देखें बच्चे कितना खुश नजर आ रहे हैं साहब के साथ। साहब कितने अच्छे हैं। FIR कटवा दी है मैंने। हाँ, वही नामालूम अफराद के खिलाफ। मैं जानता था, इन पुलिस वालों से यही उम्मीद थी मुझे। मैं कल सुबह ही होम सेक्रेटरी से मिल रहा हूं और इस मलिक की यावर हयात के खिलाफ FIR लॉन्च करवा रहा हूं। कोई फायदा नहीं, कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं होगा। एटलीस्ट उसे ये तो पता चल जाएगा कि हम हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे, और ये मामला ऐसा नहीं है जो ऐसे ही छोड़ दिया जाए। शाज़मीन, आप सुन रही हैं मैं क्या कह रहा हूं? मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। आप मुझसे शादी कर लें। आखिरी मौका दे रही तुम्हें। आइंदा कभी मेरे सामने आने की जुर्रत मत करना, वरना इन्हीं हाथों से तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगी।
पहाड़ा है। ठीक। अच्छा भाई गद्दी नशीन, तो तू अपने ताईं ये बाजी जीत गया। इसे जीत मत समझना, इतनी आसानी से ये आम तुझे हजम नहीं करने दूंगा। कैसा है गद्दी नशीन? मलिक मलिक मलिक। मलिका, मुझे लगता है कि तू जल्दी आ गया। शादी का कार्ड नहीं पड़ा था, शादी तो परसों है। अच्छा हुआ तू बाहर ही मिल गया, मैं तेरे घर के अंदर कदम नहीं रखना चाह रहा था। क्यों? यार होते हुए मेरी शादी पे नहीं आएगा? आऊंगा आऊंगा, एक दिन तेरे घर जरूर आऊंगा, लेकिन उस दिन जिस दिन तेरा जनाजा उठ रहा होगा आऊंगा, फातिहा वातिहा पढ़ूंगा और चला जाऊंगा। और तुझे ये बताने आया हूं कि ये वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू मुझे धमकी दे रहा है। बल्कि नहीं, तू मुझे धमकी क्यों देगा? तू तो मुझे वार्न कर रहा है, राइट? हंस ले और हंस, जरा और हंस। अभी तेरे हंसने का वक्त है, हंस ले, जी भर के हंस ले। ये वक्त ज्यादा देर रुकने वाला नहीं है। देखेंगे मलिक, देखेंगे। फिलहाल तो इस बिसात पर तुम्हें शहमात हो गई है। चेक मेट। गलत। खेल अभी खत्म थोड़ा ही हुआ है इफ्तिखारुल अमीन गद्दी नशीन, अभी तो शुरू हुआ है यार। और ये खेल शुरू तूने किया है, खत्म इंशाअल्लाह मैं ही करूंगा। शादी मुबारक। मुझे बड़ी हैरत हो रही है, आप यहाँ, वो भी शादी से पहले। कुछ समझ नहीं आई बात। खैरियत तो है? जी बिल्कुल खैरियत है, बस कुछ जरूरी बातें करनी थी आपसे। प्लीज। ये एग्रीमेंट लेकर आई हूँ आपके लिए। एग्रीमेंट? कैसा एग्रीमेंट? हम दोनों की शादी का एग्रीमेंट। शादी का भी कोई एग्रीमेंट होता है? कम ऑन इफ्तिखार साहब, अब आपको मालूम है मैं कोई कॉलेज की बच्ची तो हूं नहीं कि आपकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई होंगी। इट्स ऑल स्ट्रिक्टली बिजनेस। एग्रीमेंट इस स्टेज पे, जबकि हमारी शादी होने वाली है। अभी होनी है, हुई तो नहीं है ना। आप एक बार ये एग्रीमेंट पढ़ तो लें। ये कैसा एग्रीमेंट है जिसमें मेरे पास तलाक का हक तक नहीं? What rubbish? इफ्तिखार साहब, मैं इस वक्त आपसे इस एग्रीमेंट के मेरिट्स या डीमेरिट्स पे बात करने नहीं आई हूं।
मैं सिर्फ ये पूछने आई हूँ कि क्या आपको ये एग्रीमेंट मंजूर है या नहीं? अगर मैं इनकार कर दूं तो फिर ये शादी नहीं हो सकती। कैसी बातें कर रही हैं आप? तमाम इनविटेशंस जा चुके हैं। इस स्टेज पे हम शादी कैसे कैंसिल कर सकते हैं? क्यों नहीं हो सकती? सैक्रेमेंट की रूह से मैं अपनी आधी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दूं, आपकी बेटियां मेरी विरासत में हिस्सेदार होंगी। ये कैसे हो सकता है? मुझे मंजूर नहीं है। Then this wedding is over. शाज़मीन, ये शादी कैंसिल होने से मेरी रेपुटेशन बहुत खराब होगी। I don't care. आप भूल रही हैं, आपकी अपनी रेपुटेशन पे भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। इफ्तिखार साहब, इस वक्त मेरी पॉलिटिकल पोजीशन एक बेवा की हैसियत की है। प्रॉब्लम उस वक्त होगी अगर खुदा न खास्ता मैं तलाक याफ्ता हो गई। सब कुछ सोच कर आई हैं आप? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए इफ्तिखार साहब, इस वक्त मेरा शादी करना मेरे लिए बिल्कुल भी नुकसानदेह साबित नहीं होगा। मेरी बेटी की मौत के बाद और मुझ पे कातलाना हमला होने के बाद सारी सिंपैथीज मेरे साथ हैं। और मैं ये बात जरूर मानूंगी कि मुझे और मेरी बेटियों को आपकी हिफाजत की जरूरत है। आप मलिक यावर हयात को बेहतर जानते हैं, उनकी चालों को बेहतर समझते हैं। क्या सोच रहे हैं इफ्तिखार साहब? इस वक्त जो मेरी पॉलिटिकल पोजीशन है उससे आपको भी फायदा ही फायदा है। ये सौदा आपको घाटे का नहीं पड़ेगा। मैं कल शाम तक आपके जवाब का इंतजार करूंगी। अगर ये एग्रीमेंट आपके दस्तखत के साथ मेरे वकील तक पहुंच गया तो मैं खुशी से शाज़मीन इफ्तिखार कहलाना पसंद करूंगी। खुदा हाफिज़। अब मैं इन लोगों को दिखाऊंगी कि औरत क्या कर सकती है। इस दुनिया ने मेरे साथ जितना खेलना था खेल चुकी है। अब मेरी बारी है और मैं इस दुनिया को ये दिखाऊंगी कि जब औरत खेलने पर आती है तो बड़े खिलाड़ियों को मात दे देती है। अब रोने का वक्त गुजर गया। अब तुम लोग नहीं रोंगी। ये आंसू ही औरत की सबसे बड़ी कमजोरी है। मैंने जो कुछ देखा था देख लिया, लेकिन मैं तुम दोनों को ये सब नहीं देखने दूंगी। तुम दोनों मेरी बहादुर बेटियां बनोगी जो इस दुनिया की सारी मुसीबतों का मुकाबला करोगी। मैं तुम लोगों को अपना बेटा बनाऊंगी। मैं तुम्हें शाज़मीन नहीं बनने दूंगी। तुम लोग रियाया नहीं हाकिम बनोगी। इस इलाके की साईं, सबकी साईं। आज हम मौजूद हैं इफ्तिखारुल अमीन घर के बाहर एक अहम खबर के साथ। आज मुल्क के मशहूर सियासतदान
इफ्तिखारुल अमीन की शादी उभरती हुई सियासतदान और हाल ही में कौमी असेंबली की मेंबर मुंतखब होने वाली शाजमीन मलिक से सरअंजाम पाई। How dare you? तुम्हारा खेल खत्म हो गया शाजमीन बेगम। अब खेल सिर्फ और सिर्फ इफ्तिखारुल अमीन का चलेगा। किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाना। तुम्ही ने कहा था एवरीथिंग इज बिजनेस, सो मैं तुमसे सिर्फ बिजनेस ही तो कर रहा हूं। औरत को सीढ़ी की तरह इस्तेमाल करो, उसकी गर्दन पे पांव रख के आगे निकल जाओ। औरत का सर मर्द के सामने झुका हुआ ही अच्छा लगता है। इसे मेरे सामने उठाने की कोशिश भी मत करना, वरना कुचल के रख दूंगा। और मैं तुम्हें ये हरगिज नहीं करने दूंगी, समझे तुम? क्या होने दोगी और क्या नहीं, इसका फैसला मैं करूंगा, तुम नहीं। इफ्तिखार, छोड़ो मुझे! अपने इर्द गिर्द देखो। ये जिस कमरे में तुम मौजूद हो, यहां मैं अपने खास कैदियों को रखता हूं। उनके पर काटने के बाद यहां गुजारो एक रात और फैसला करो कि बाकी जिंदगी मेरी मर्जी से जीना है या यहीं पड़े रहना है। और हां, तुम्हारी बच्चियां बाहर सो रही हैं। मैं चाहूं तो उनके साथ कुछ भी कर सकता हूं, इस बात को ध्यान में रखना। इफ्तिखार, इफ्तिखार, दरवाजा खोलो! इफ्तिखार, दरवाजा खोलो! क्या कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? इफ्तिखार, दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! सही बाहर कोई औरत आई आपसे मिलने के लिए। कौन है? क्या लेने आई है? पता नहीं सही, ये तो नहीं बताया। नहीं बताया तो मुंह उठा के अंदर क्यों आ गया है? जब बाहर निकाल, नहीं मिलना मुझे किसी से। जी सही। आप यहाँ क्यों आ गई? चल बस कर अब। बाहर ही रोकना था ना, अब दफा हो यहां से। जी सही। और तू क्यों आ गई है? क्यों आ गई है? इंतकाम लेने। अब मुझसे क्यों इंतकाम लेगी? मैंने क्या बिगाड़ा है? किससे इंतकाम लेगी? आपका और मेरा दुश्मन एक ही है मलिक यावर हयात। खुदा का वास्ता है, मेरा वक्त बर्बाद न कर बीबी, जा यहां से। क्यों बर्बाद कर रही है मेरा वक्त? अब तो वो बर्बाद होगी। सदमे ने ना तेरा दिमाग पलट के रख दिया है। अब इससे पहले कि तुझे धक्के मार के यहां से निकलवाऊं या उठा के गेट से बाहर फेंक दूं, तो खुद चली जा, अपनी बची कुछ इज्जत बचा ले, जा यहां से। मेरी बात सुन ले। मेरे पास एक ऐसा हथियार है जो शाजमीन को लम्हों में खत्म कर देगा। चलो नई कहानी सुना दी। ऐसा कौन सा आइटम बम है तेरे पास? क्या है ऐसा भाई? आपके खानदान का वारिस जिंदा है, मलिक यावर हयात।
बैठ जा। साहब वो नाश्ता लग गया। उससे मुलाजमे से कहो कि बेगम साहिबा को भी नाश्ता जरूर लाए। जो हुक्म साहब। ये बात तुमने पहले क्यों छुपाई? मुझे अपने बच्चों की फिक्र थी। अब नहीं है? अब भी है, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। पहले मैं शाज़मीन की दोस्ती और एहसानों तले दबी हुई थी, लेकिन अब नहीं। हर बाजी वो जीतती चली जाए और मैं शिकस्त खाऊं, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। मैं तुम्हारा यकीन कैसे कर लूं नैना बेगम? मैं कैसे मान लूं कि ये मलिक वजाहत का बेटा है किसी और का? मैं जानती थी कि मुझसे यही सवाल किया जाएगा। मुझे आपकी मदद चाहिए। मैं अपना डीएनए टेस्ट करवाना चाहती हूँ। ठीक है। ये रहा वो सबूत जिसके मुताबिक मेरा बच्चा मलिक वजाहत का इकलौता बेटा और वारिस है। वाह, अच्छा, ये तो बहुत ही अच्छा है। दाद देनी पड़ेगी आपको, दाद देनी पड़ेगी भाई। नैना बेगम, मैं आपको बेवकूफ और अहमक समझ रहा था, लेकिन आप तो बहुत शातिर निकली भाई। इसे कहते हैं शय और मात। वाह। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। हाजिर हाजिर जनाब, हाजिर। आप तो वो हस्ती हैं, वो अजीम हस्ती हैं जिन्होंने मलिक वजाहत के इकलौते बेटे को जन्म दिया है। हाजिर साहब, हुक्म हुक्म। मैं अपने बच्चों को यहां बुलवाना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। क्या छोटी बात कर रही हैं आप? इतनी बड़ी औरत होके इतनी छोटी बात? दौलत के अंबार लगा दूंगा आपके कदमों में। मेरी और मेरे बच्चों की जान की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपको हम सबका मुहाफिज समझूं? आंच नहीं आने दूंगा, न तुम पर न तुम्हारे बच्चों पर। और बहुत जल्द तुम्हारे बच्चों को वापस बुलाने का इंतजाम करता हूं।
बाजी पलट गई शाज़मीन। तेरी हुकूमत का दी एंड मेरे हाथ में है। आइए बेगम साहबा आइए। शादी की पहली सुबह जब दुल्हन देर से सो के उठती है तो हमारे यहाँ उसे खुशबख्ती की अलामत समझा जाता है। बहुत ही भयानक आदमी निकले तुम इफ्तिखार। और कितने चेहरे हैं तुम्हारे? अरे भाई हमारा तो बस एक यही चेहरा है जो आपके सामने है। बैठिए, नाश्ता कीजिए। As you wish। तुम इंसान नहीं दरिंदे हो। अरे शाज़मीन बेगम ड्रामा क्यों करती हैं? आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे आज से पहले कभी किसी मर्द के तशद्दुद का निशाना ही नहीं बना। मलिक वजाहत के साथ रहते रहते आदत नहीं हुई। तुम तो उससे भी बदतर निकले। I think it's a compliment। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी। मैं तुमसे तलाक दे दूंगी, है ना? ठीक है, शौक से दो, क्योंकि मैं इतना भी जालिम नहीं तुम्हारे लिए शहर का सबसे बड़ा वकील खड़ा ना कर सकता। शाज़मीन बेगम, मैं तो तुम्हें बहुत चालाक समझता था, अपने मरे हुए शौहर की लाश पर चलकर सियासत में आने वाली एक तेज तर्रार औरत। लेकिन तुम तो निकली वही बेवकूफ औरत जो मर्द के हाथ की कठपुतली बन जाती है। अगर तुम उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर रहे हो जो हमने शादी से पहले साइन किया था, तो तुम्हारे चुंगल से बचने के लिए मैं अगर अपनी आधी प्रॉपर्टी गवा भी दूं ना, तो मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। मैं अपनी बाकी आधी की प्रॉपर्टी से अपनी जिंदगी सुकून से गुजार सकती हूँ। यही एग्रीमेंट है ना? तुम्हारे साइन करने से थोड़ी देर पहले इसमें कुछ चेंजेस करा ली थी मैंने, और अब इस कॉन्ट्रैक्ट की रूह से हम में से जो भी तलाक में पहल करेगा वो अपनी तमाम तर जायदाद से महरूम हो जाएगा। ये कैसे हो सकता है? मैंने अपने लॉयर से चेक करवाया था इसे। पैसा फेंक, तमाशा देख। वेलकम टू हेल बेगम साहिबा। बेगम साहिबा को नाश्ता करा दो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वेलकम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ भैया, आ जाओ आ जाओ। ये सब क्या हो रहा है? इस्तकबाल हो रहा है भाई उस मेहमान का जो मेरे घर चल के आया। इस मासूम बच्चे को क्या पता कि क्या इस्तकबाल हो रहा है? इस बच्चे का इस्तकबाल थोड़ा ही हो रहा है, ये तो इस जीत का इस्तकबाल हो रहा है जो खुद मेरे दरवाजे पे आई है। ये हाँ, मेरा शाज़मान। शाज़मान? इसका नाम वजी है। इसका नाम आज से शाज़मान है। यही तो है मेरा इंतकाम। शाज़मान मलिक बजहा। मैं अपनी हार कभी नहीं भूलता हूँ शाज़मीन। तुम्हें पता चलेगा कि जमीन का शाह कितना ही मजबूत क्यों ना हो, उसे जमान के शाह के सामने झुकना ही पड़ता है। आजो मेरा बेबी, ओयो मेरा बच्चा, मेरा शेर बच्चा, मेरा शेर बच्चा।
मामा, नौकरानी मेरी बात नहीं सुन रही। क्या हुआ बेटा? वो इफ्तिखार अंकल ने कहा था कि बाहर वाले कमरे में बहुत सारे खिलौने हैं और मुझे खेलना है, लेकिन वो दरवाजा ही नहीं खोल रही। वो कमरा बच्चों के खेलने के लिए नहीं है, और मेरी बात गौर से सुन। तुम आइंदा उस कमरे में बिल्कुल भी नहीं जाओगी। अगर तुम्हें खेलना है तो बाहर गार्डन में जाके खेलना, ओके? क्या हो गया? क्यों शोर मचाया जा रहा है? क्या बात है? हमारे बेटे को खेलने नहीं दिया जा रहा? मामा नहीं जाने दे रही बाहर वाले कमरे में। क्यों भाई मम्मा, क्यों नहीं खेलने जाने दिया जा रहा? चलो मैं लेके चलता हूँ। अरे कोई जरूरत नहीं है वहां पर जाने की, मना कर दिया ना मैंने। आप जाओ अपने कमरे में, मैं सारे टॉयज वहीं पे लेकर आती हूँ। ये क्या हरकत है इफ्तिखार? इसमें हरकत की क्या बात है? अगर वो बाहर वाले कमरे में खेलने जाना चाहती है तो जाने दो ना। अच्छा है, बच्चों को घर के बारे में पता ही चल जाएगा। देखो, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक मैं तुम्हारी हर बात मानती हूँ। इस शादी की जंजीरों में जकड़ी हुई हूँ, तुम्हें कोई परेशानी नहीं देती, मगर खुदा के वास्ते मेरी बच्चों को हमारे इस बीच के झंझट से दूर रखो। मुझे बहुत खुशी हो रही है तुम्हारी बात सुन के, और तुम्हारे रवैये को भी सुन के। बिलाखिर तुमने अपने आप को तैयार कर ही लिया इस घर के रस्म और रिवाज के हिसाब से। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, तुम जिस तरह से कहते हो मैं वैसे ही करती हूँ, मगर प्लीज मेरी बच्चियों पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। बीबी जी, मेहमान आए। मैंने मना किया था ना आज किसी मेहमान से नहीं मिलना हमें। मैंने मना किया था बीबी, लेकिन बहुत जिद कर रहे थे। नाम क्या बताया? यावर, हयात और नैना। ठीक है हमारे। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। ओके बाय। आदाब। आओ मलिक आओ। मैं यही सोच रहा था कब से दुल्हन के मैके से कोई मुबारकबाद देने नहीं आया। मैंने भी यही सोचा। मैंने सोचा झगड़ा वगड़ा क्यों करना, शादी तो हो गई है तो फिर चल के मुबारकबाद दे ही आए। बड़ी मेहरबानी है आपकी। ये भी मुबारकबाद देने आई हैं? जी, आप दोनों को शादी का तोहफा देने आई। हमें तुम्हारे तोहफे की कोई जरूरत नहीं है। बुरी बात, ऐसे नहीं करते, दिल टूट जाएगा बेचारी का। आप एक बार तोहफा देख तो लेंगे, इंशाअल्लाह। आपके पांव के नीचे से जमीन न निकल गई तो ठीक है मलिक, दिखाओ क्या हीरा लेके आए हो। खाली हीरा नहीं, अनमोल हीरा, अनमोल हीरा का। साफ साफ कहो क्या कहना चाहते हो। हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि तुम्हारी फजूल बकवास सुने, और फिर पार्टी भी तो चलानी है। तुम्हें इन बातों का इल्म कहाँ? सारी अकड़ निकल जाएगी आपकी। आप एक बार तोहफा तो देखिए, तुम दिखा क्यों नहीं रही हो भाई? ये क्या है? तुम्हारी बर्बादी का ऐलान। इस तस्वीर को जरा गौर से देखो शाज़मीन। इस बच्चे के चेहरे पे तुम्हें किसी का अक्स दिखाई दे रहा है? इससे मिलो शाज़मीन। ये है शाहज़मान, मलिक शाहज़मान वजाहत, मलिक वजाहत का बेटा, इस पार्टी का हकदार लीडर, मलिक वजाहत का इकलौता वारिस। झूठ बोल रही हो, तुमने अबॉर्शन कर? मैंने अबॉर्शन नहीं करवाया था। मलिक वजाहत का बेटा जिंदा है। तुमने कहा और हमने मान लिया। मलिक वजाहत शौकीन आदमी था, दुनिया जहान में घूमा फिरा है,
अगर उसके शौक को यहां लाके खड़ा कर दिया जाए तो एक लाइन बन जाएगी बाकायदा उसके विरासत के दावेदारों की। क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत है डीएनए रिपोर्ट्स जो बहुत साफ साफ बयान करती हैं कि ये मलिक वजाहत का ही बेटा है। दो टके में मिलती हैं ऐसी रिपोर्ट्स। पता था मुझे मालूम था कि तुम यही कहो। लंदन की रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास जो कि यही बात दोहराती हैं। अब बाहर की रिपोर्ट्स कौड़ियों में तो नहीं खरीदी जा सकती ना। बहुत बड़ी भूल की थी तुमने। मैं तो तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ मिलाने आई थी, लेकिन तुमने दुश्मनी का आगाज करके अपना ही इख्तिताम सरअंजाम कर दिया। इस खेल का सबसे अहम मोहरा अब मेरे पास है। बहुत चालाक निकली तुम नैना, मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा चालाक। जानती हूँ, क्योंकि तुम हमेशा से मुझे एक मजलूम, मजबूर, बेचारी सी औरत समझती रही। अब मैंने तुम्हारी ये गलतफहमी दूर नहीं की, क्योंकि मुझे पता था कि ये बच्चा मेरे लिए सबसे कीमती हथियार साबित होगा, तो मैंने इसे खत्म नहीं किया। लेकिन शाज़मीन, तुमने जो मेरे पीछे कदम उठाया है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा कर सकती हो। दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी हिम्मत की। दाद तो तुम्हारी हिम्मत की देनी पड़ेगी नैना। हम सबसे बड़ी सियासतदान तो तुम। अरे गाली क्यों दे रही हो? मैं बेचारी सियासत के जमेलों में कहां। ये काम तो तुम्हारा है और अब मेरे बेटे का। तुम चाहे जितनी भी चालें चल लो नैना, लेकिन मैं हार मानने वालों में से नहीं हूं। तुम चाहे मलिक वजाहत के बच्चों की पूरी फौज मेरे सामने लाकर खड़ी कर दो, तब भी शिकस्त नहीं खाऊंगी। ये मकाम हासिल करने के लिए मैंने बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं नैना, ये रायगा नहीं जाएंगी। ठीक है शाज़मी, तो फिर और कुर्बानियां देने की तैयारी करो, क्योंकि असल खेल तो अब शुरू हुआ है। कहा था ना शाज़मीन बीवी, आपके पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी। और तुम गद्दी नशीन, देख ले, खेल अभी खत्म नहीं हुआ। एक 2 कौड़ी की औरत आके तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा गई, और तुम्हारी ये हिमाकत कितनी भारी पड़ सकती है अंदाजा है तुम्हें कुछ? तुम मुझे तो नहीं पता था। बंद करो अपनी बकवास। बच्चा नहीं है, इंतकाम लेगा हमारा। ये बनेगा फिरौन।